गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही हूँ। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पैरा पढ़ाया। पांचवें पैरे के शब्द अर्थ भावार्थ समझाए थे। आज पहले इसका सारांश लेते हैं और फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। तुम तो काल हाक जनु लावा से लेगी भूज अबूझी तक। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, आप जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के कटुर वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधारकर हाथ में ले लिया और कहने लगे, अब लोग मुझे दोष मत देना। कटुर वचन बोलने वाला यह बालक मरने योग्य है। बालक समझकर इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ। अब यह सचमुच में मरने वाला है। फिर विश्वामित्र ने कहा, सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से कठोर कुठार से काट कर मार कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। परशुराम के वचन सुन विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र परशुराम से कह रहे हैं, हे मुनि, तुम सब क्षत्रियों को एक समान समझते हो और इन्हें भी उन क्षत्रियों के समान समझ रहे हो, पर यह उन क्षत्रियों से भिन्न है। अतः श्रवण मास में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यह लोहे से बनी खांड को गन्ने से बनी, यह लोहे की बनी खान के समान है। ये गन्ने से बनी खान समझकर ना समझ मन बनिए। जिस प्रकार गन्ने की खांड होती है उसके समान इसे मत समझिए। पहला क्वेश्चन है, परशुराम की धमकियों को सुन लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग किया। परशुराम के बार बार अपने पुरुष तत्व की डींग हाँकने के कारण लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण कहते हैं, आप तो मेरे लिए काल को जबरदस्ती बुला रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है काल आपका कहा मान रहा है, मतलब मौत आपका कहना मान रही है। आप बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुन परशुराम ने क्या किया। लक्ष्मण के कठोर वचन सुन परशुराम ने क्या किया। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन परशुराम ने भय कारण कुठार पर अपने हाथ उठा लिया और लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गए। तीसरा प्रश्न है, उपस्थित लोगों से परशुराम ने लक्ष्मण के अपराध को किस प्रकार बताया। क्या है। परशुराम ने कहा, कटुर बोलने वाला यह बालक लक्ष्मण सचमुच ही व्यर्थ के योग है। मुझे लोग दोष ना दें। अब तो इस बालक को समझकर छोड़ रहा हूँ, पर अब यह मरने वाला है। चौथा क्वेश्चन, विश्वामित्र ने सज्जन या साधुओं के क्या गुण बताए हैं। चौथा प्रश्न, विश्वामित्र ने सज्जन या साधुओं के क्या गुण बताए हैं। विश्वामित्र ने साधुओं और सज्जनों के गुण बताते हुए कहा है, साधु पुरुष बालकों द्वारा किए गए दोषों को महत्व नहीं देते हैं। साधु पुरुष बालकों द्वारा दिए गए दोषों को महत्व नहीं देते हैं। पांचवा प्रश्न, विश्वामित्र ने लक्ष्मण का अपराध क्षमा करने के बारे में क्या कहा। विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, इसे बालक समझकर इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक द्वारा किए गए अपराधों को उसकी अबोधता ही समझनी चाहिए, उसका अज्ञान ही समझना चाहिए। आगे, परशुराम ने अपना फारसा क्यों उठा लिया। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप से। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो काल को बार बार मेरे लिए इस प्रकार बुला रहे हैं जैसे काल आपके वश में हो और आपका कहना मानने के लिए विश्वस्त हो। आपकी ये अपमानजनक बातें सुनकर परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फारसा उठा लिया था। यहाँ गधी सुनू किसे कहा गया है, वह मुनि की किस भूल पर मन ही मन हंस रहे थे।
यहाँ गाधीसून विश्वामित्र को कहा गया है। क्रोधित परशुराम की बातें सुन विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि मुनि राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि वह इनसे बिल्कुल ही अलग हैं। अय मेखंड किसे कहा गया है और क्यों? अय मेखंड अर्थात लोहे से बने तेज धारदार हथियार का प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण के लिए किया गया है। यहाँ पर अय मेखंड का प्रयोग, जो एक तेज लोहे का हथियार होता है, उसका प्रयोग राम और लक्ष्मण के लिए किया गया है, क्योंकि वह लोहे जैसे ही शक्तिशाली, वीर एवं साहसी हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अय मेखंड का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अय मेखंड अर्थात लोहे से बना तेज धारदार हथियार का प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण के लिए किया गया है, क्योंकि वे लोहे जैसे ही शक्तिशाली, वीर एवं साहसी हैं। आज यहाँ पे आपका 5वां पद पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन, भावार्थ, सारांश बताया है। अब कल मैं आपको इसका लास्ट छठा पहला पढ़ाऊँगी।